जख्मी सोल्जर्स को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए मॉर्फिन दिया जाता था, लेकिन इस दवा की लत बहुत खतरनाक साबित हो रही थी। कोका लीव्स और कोला नट्स को कार्बोनेटेड वाटर में मिलाकर एक मेडिसिनल टॉनिक क्रिएट किया, जिसका नाम रखा कोका कोला। अभी हमारे देश के पास संविधान नहीं था, लेकिन देश को कोका कोला मिल चुकी थी। भारत सरकार ने कोका कोला से फॉर्मूला शेयरिंग की डिमांड रखी, जो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बाद भारत सरकार ने कोका कोला को वापसी का रास्ता दिखाया। स्टूडियो धर्मा की पिछली वीडियो में हमने एक ऐसे बेवरेज का सफर देखा जो एक दवाई के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत में मोहब्बत के शरबत के नाम से मशहूर हो गया। आज बात करेंगे उन बेवरेजेस की जो सिर्फ एक फिजी ड्रिंक नहीं बल्कि एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जंग का हिस्सा बन चुकी हैं। ये कहानी सिर्फ एक टेस्ट वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल और लोकल ब्रांड्स के बीच एक असली मुकाबले की भी है। भारत का अपना एक अलग बेवरेज कल्चर रहा है, लस्सी की ताकत, नींबू पानी की ताजगी और चाय की दीवानगी। मगर जब बात सॉफ्ट ड्रिंक्स की आई तो कोका कोला और पेप्सी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इसको कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन कहने वालों ने इसे वॉर कहा, कोला वॉर, जिसमें पहली कोला वॉर पेप्सी और कोका कोला के बीच हुई और दूसरी अब चल रही है। एक ब्रांड जो पहले इंडियन मार्केट से गायब हो गया था मगर एक नए अंदाज में फिर से लॉन्च हो चुका है, कैंपा कोला। शुरू करते हैं कोका कोला की कहानी से। कोका कोला की शुरुआत 18वीं सदी के अंतिम दिनों में हुई, जब अमेरिका सिविल वॉर्स के दौरान दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर था। जख्मी सोल्जर्स को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए मॉर्फिन दिया जाता था, लेकिन इस दवा की लत बहुत खतरनाक साबित हो रही थी। इसी दौरान अमेरिकन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने कोका लीव्स और कोला नट्स को कार्बोनेटेड वाटर में मिलाकर एक मेडिसिनल टॉनिक क्रिएट किया, जिसका नाम रखा कोका कोला। ये टॉनिक इंजर्ड सोल्जर्स को एक एनर्जी बूस्टर के रूप में काफी रिलीफ देने लगा, लेकिन बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस ना होने की वजह से 1888 में पेम्बर्टन ने इस फॉर्मूला को एसा ग्रिग्स कैंडलर को बेच दिया, जिन्होंने अग्रेसिव मार्केटिंग और इनोवेटिव स्ट्रैटेजी से इस टॉनिक को एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक में बदल दिया। 1949 में कोका कोला ने इंडिया में एंट्री मारी और अपने आइकॉनिक प्रेजेंस से सबको इम्प्रेस किया। अभी हमारे देश के पास संविधान नहीं था, लेकिन देश को कोका कोला मिल चुकी थी। इस सब को मुमकिन बनाया था एक इंडियन कंपनी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने। ये नाम अहम है, इसे ध्यान रखिएगा। प्योर ड्रिंक्स ही इंडिया में कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल रहा था। गुजरते वक्त के साथ कोका कोला का क्रेज बढ़ने लगा, लेकिन साल 1977 में भारत सरकार ने कोका कोला से फॉर्मूला शेयरिंग की डिमांड रखी, जो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बाद भारत सरकार ने कोका कोला को वापसी का रास्ता दिखाया और सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड कर दिया। 1977 में सरकार ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करी 777 के नाम से। ये जेम्स बॉन्ड के 007 से इंस्पायर्ड थी, पर इसका इम्पैक्ट वो कोका कोला के क्रेज से कम्पीट नहीं कर पाए। कोका कोला के एग्जिट ने मार्केट में काफी स्पेस क्रिएट कर दिया था। इस खाली जगह को भरने के लिए मार्केट में कई नए प्लेयर्स ने एंट्री ली और इन सब में सबसे बड़े प्लेयर थे प्योर ड्रिंक ग्रुप, वही ग्रुप जो कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहा था। ईयर 1977 में ही प्योर ड्रिंक्स ग्रुप इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला स्टार्ट किया। द ग्रेट इंडियन टेस्ट के स्लोगन के साथ कैंपा ने नेशनलिज्म की फीलिंग को कैप्चर किया और कोका कोला की छोड़ी हुई मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा पार्ले ग्रुप ने भी एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया, जिसने अच्छी खासी मार्केट कैप्चर की। वो है थम्स अप। थम्स अप ने अपनी बोल्डनेस, स्ट्रॉन्ग टेस्ट और अनअपोलोजेटिक इंडियन एटीट्यूड के साथ सबका दिल जीत लिया। सब कुछ कैंपा और थम्स अप के फेवर में थे अंटिल द ईयर 1991। 1991 देश के लिए एक अहम साल है। इसी साल हमने फॉरेन कंपनीज के लिए अपने मार्केट खोली थी। पीएम पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। इसी के साथ कमबैक होता है मार्केट के दो पुराने प्लेयर्स कोका कोला और पेप्सी का। पेप्सी एक
एनर्जेटिक कमबैक के साथ द चॉइस ऑफ अ न्यू जनरेशन का स्लोगन दिया, जिसने देश के युवाओं को साथ जोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ कोका कोला भी एक नई स्ट्रैटेजी और वही पुराने क्लासिक टेस्ट के साथ इंडियन मार्केट को कैप्चर करता है। दोनों ब्रांड्स अलग अलग कैंपेन्स और एडवर्टीजमेंट्स के जरिए इंडियन मार्केट में अपनी धाक जमा लेते हैं। मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि लोग कैंपा कोला को भूलने लग जाते हैं और थम्स अप को कोका कोला एक्वायर कर लेता है। अब मार्केट के दो बड़े जायंट्स आपस में compete करते हैं। कोका कोला डाइट कोक निकालता है, पेप्सी डाइट पेप्सी ले आता है। कोका कोला फैंटा लॉन्च करता है, पेप्सी मिरिंडा लॉन्च करता है। कोका कोला स्प्राइट लेकर आता है, पेप्सी 7 अप लेकर आता है। कोका कोला माजा लेकर आता है, पेप्सी स्लाइस लॉन्च करता है। कोका कोला किनले लॉन्च करता है तो पेप्सी एक्वाफिना। और आखिरकार कोका कोला इंडियन कंज्यूमर्स का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और मार्केट शेयर में पेप्सी को सिग्निफिकेंटली पीछे छोड़ देता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में कोका कोला 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है और पेप्सी 33%। कोका कोला की डोमिनेंस मार्केट पर कायम थी और कोई कॉम्पिटिटर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था अंटिल द ईयर 2022 में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कैंपा कोला वाले एक डील करते हैं, एक्विजिशन डील। किसके साथ? इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड रिलायंस के साथ। रिलायंस 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला को एक्वायर करता है और उसकी रीब्रांडिंग में लग जाता है। रिलायंस कौन है ये बात बताना आप लोगों का वक्त जाया करना ही होगा। रिलायंस इंडियन मार्केट को सबसे अच्छे से जानता है। जियो ने किस तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री को डोमिनेट किया ये पूरी दुनिया ने देखा है। इसी इरादे के साथ रिलायंस ने कैंपा कोला शुरू किया है। कैंपा क्योंकि इंडिया का विंटेज ब्रांड है, इसीलिए ये उस पुरानी इंडियन फीलिंग को टारगेट करता है। साथ ही साथ कोक के मुकाबले इसकी प्राइसिंग लगभग आधी है। बात करें प्रोडक्ट रेंज की तो हर टेस्ट का बेवरेज कैंपा कोला ने लॉन्च किया। इवन अब एनर्जी ड्रिंक्स की मार्केट में भी कैंपा चीप और गुड ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिलायंस का सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में आना शुरुआत माना जा सकता है दूसरे कोला वॉर की। आपके हिसाब से इस कोला वॉर में कौन सा ब्रांड जीतेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल स्टूडियो धर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। शुक्रिया।